महिषासुर का संहार करते हैं। आज भगवान शिव माता पार्वती आनंद में विराजे और उनके सभी पुत्र आए हैं कि उनके सामने आकर के नतमस्तक हुए और कार्तिकेय महाराज, गणपति महाराज सभी बेटे हैं। आज भगवान विष्णु और शिव के गण आपस में झगड़ते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। भयंकर झगड़ा हो रहा। नारद मुनि द्वारा उनका झगड़ा श्रवण किया गया। किस बात से लड़ाई है? शिवगण कहते महादेव बड़े, भगवान विष्णु के भक्त कहते कि भगवान विष्णु बड़े। आपस में झगड़ रहे हैं। माता पार्वती अपने पुत्रियों को लेकर के कक्ष में गई। झगड़ते झगड़ते कैलाश पर्वत पधारे। आज महादेव से पूछा गया, प्रभु आप ही इस झगड़े को समाप्त कीजिए, क्या आप बड़े या भगवान विष्णु? भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, मेरे आराध्य शिव बड़े। भगवान शिव कहते हैं, ना नारायण बड़े ना शिव बड़े हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर। हम एक हैं, अलग नहीं है। उसी समय भगवान शिव ने हर हरि रूप धारण किया। आधे स्वरूप में शिव और आधे में विष्णु। बोलिए हर हरि भगवान की जय। हर हरि रूप धारण। इतने में माता पार्वती अंदर से बाहर आ गई। माता पार्वती ने अपने पति के शरीर में अन्य पुरुष की काया को देखा। क्रोध में लाल हो गई और कहा, प्रभु मैं अपने पति के शरीर में पर पुरुष को नहीं देख सकती, इसलिए आपसे आज से आपका यह साकार स्वरूप पूजा नहीं जाएगा। आप लिंग रूप में पृथ्वी लोक पर पूजे जाओगे। तब से भगवान की मूर्ति पूजा बंद हो गई और भगवान शिव का लिंग पूजा जाए। निराकार स्वरूप लिंग का पूजन होने लगा। देखो, भगवान शिव के मंदिर में कहीं से भी जाकर जल चढ़ाओ, भगवान को स्वीकार, और कैसे भी जाकर के चढ़ाओ। एक तो बढ़िया स्नान करें, तिलक विलक निकालो, टीके लगे पाचे कशो बड़ो दही को कटोरली ने उभी के हो वीजा तो बना फूलना के ऊपर ने दू कोड़ी न बा मैंने जैसे एटा मुंडो करियो ने ऊपर देखो जतरो दही पड़ियो महादेव के बार तो 15 मिनट 20 मिनट लग गया था। फिर चढ़ाई दे, फिर भी महादेव प्रसन्न है, फिर भी आशीष प्रदान करते हैं। देखो, महादेव किसी भी पूजा, कैसी भी पूजा से प्रसन्न हो जाते। देखा, ईश्वर दही को कटोरो सावरा जी के मंदिर में चढ़ाया हो, वटे तो यूं तो हमें देखो जो थम्बो ही जा शो दे दो बके देखवा भी नहीं दिए था ने। मैं अंदर जावा रही तो वार सावरा जी की चढ़ाई सब ना। शिव कहते हैं, केवल एक लोटा आप मनुष्य अपने घर का लाकर मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए। मैं उस लोटे के जल के साथ उस घर की जितनी भी बीमारियां हैं, काल कलेश रोग कष्ट बाधाएं, सब मैं ले लेता हूं और उस घर में सुख समृद्धि संपदा के अंदर के भंडार भर देता हूं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल चढ़ाने से सब समस्याएं समाप्त हो जाती। लेकिन चढ़ाने वाले की भावना होना चाहिए। भावना आजकल धीरे धीरे भावना भी समाप्त होने लगी। पहला कथा वेती थी, कथा देखिए सत्यनारायण भगवान के गांव गांव में कथा वेती तो मंदिर थी। भगवान लाता तो यूं एक जनो माता पे ने एक जनो आगे गरुड़ जी वजह तो कौन जय हरि भगवान करा। एक जगह मैं पर कथा करवा गया, एक दिवस की कथाएं थी। सत्यनारायण भगवान मैंने स्थापना लगे दी मन जजमानों क्यों कि जजमान जी भगवान मंदिरों भगवान लाना है। जजमान के हो अब
वो भी नहीं क्यों उनको नानो नई नई साइकिल चलाता ही क्यों तो जो उन्हें मोकलियो कि जा नाना भगवान ले जाए। अब उनकी मम्मी ने उनके हाथ एक थैली दे दी कि उनमें भरी ले जाए। वो भी क्यों साइकिल लेने ने मंदिर क्यों पंडित जी क्यों पंडित जी भगवान छेरा मैं कथा पंडित जी ने तो पूजा करी ने बढ़िया थाल में तुलसी दल वगैरह सब रखने पुष्पहार पहने दीदी के लोस वो थाली लीन मंदिर रेटा आयो न लई न थैली में भरिया न साइकिल का हैंडल पे टांगिया साइकिल न नई नई ही क्यों तो भड़ांग भड़ांग बजा तो हीरो मैं अटे बेटा नु वहां हीरो तो हूं हीरो भगवान हीरा कसी गरुड़ जी ने सब में वह घंटी भी अंदर सब अंदर। अब यहां तक भी नहीं वो आयो न थोड़ा सा दूर होते अंधेरो वीरो तो साइकिल पत्थर पे छड़ी न पड़ियो जो भगवान ने बाने बम दिन पड़ियो घर का दौड़ी ज्ञान उन्हें उठायो न उनका मम्मी पापा किरा कार छोरा थार तो न लगी भगवान तो और ही ले आऊंगा भगवान तो नरे मंदिर मली रहे और ही ले आऊंगा थार तो न लगी वो गिरोहानी लाई। अब मैं गयो जो उनमें लड्डू गोपाल री मूर्त थी मैंने उठाई। अब शालिग्राम भगवान नहीं मिले। शालिग्राम भगवान जानो नहीं आप कि नहीं जानो कि खाली लई लई ने मेलो एक घरे गयो मुझो आजो बम भरियो माशा मानो भगवान बताओ मंडिया देखो मोटे गीती जो गणेश जी लई वोटे गीते जो शालिग्राम जी लई काशी गीते जो महादेव लई माता जी गीते जो आती माता जी लई न ई वैष्णो देवी गीते जो आती वैष्णो देवी लई। ये देखो मन की वैष्णो देवी थोड़ी है गई कि यदि कही है उधर यहाँ मन की तो वैष्णो देवी को नहीं तो भगवान कृष्ण सांवरिया जी की तस्वीर सांवरिया जी के वामो तथा दन तक वैष्णो देवी हम जी ने कर रही थी तो शालिग्राम भगवान नहीं और क्यों मन के शालिग्राम भगवान ने मलिरा तो गिरो कशा वे मन के ऐसा गोल गोल पत्थर का वे मोबाइल के टार्च चले होती रोज होने उनको मोबाइल काढ़ियो न हो तो थोड़ा दूर क्यों ने गोल गोल बाटो दिन की रो यो चाल जागा गई मन के चाले कैसे रे मंदिरों भगवान आया था किसी तो अणी की हिंदू लगन वे हुई तो यह स्थिति भगवान की आजकल अगर ये स्थिति हो जाती है तो फिर अपना सनातन धर्म पीछे जाता है पीछे जाता जा रहा है। आज भगवान शिव इस प्रकार से लिंगायमान रूप में प्रकट हुए लिंगायमान रूप में प्रकट हुए हैं। आज गणपति महाराज और कार्तिकेय भगवान के विवाह की बात आई है कि इनका विवाह कर देना चाहिए। विवाह करे तो कन्या भी चाहिए। विवाह किसका पहले करे तो दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की जाती कि जो पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले किया जाए। कार्तिकेय भगवान माता पिता को नमन कर सीधे निकल गए मोर पे बैठकर अपने वाहन पर। गणेश जी महाराज का वाहन तो मूषक चूहा वह मूषक के ऊपर बैठे महादेव की लगाई परिक्रमा और बैठ गए कि पिताश्री मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड आप है क्योंकि आप ही ने मेरा सर्जन किया है आप ही मेरे जन्मदाता इसलिए मेरा ब्रह्मांड आप है। महादेव प्रसन्न होकर कहा तथास्तु जाओ गणेश तुम्हारा विवाह पहले होगा। माता पार्वती को क्रोध आ गया कि मेरा एक पुत्र तो ब्रह्मांड के चक्कर लगाने गया और एक ने आपके चक्कर लगा लिए परिक्रमा कर ली इतने में आप प्रसन्न हो गए। प्रभु आज से मैं आपकी परिक्रमा ही बंद करती हूँ संसार में आपकी कोई परिक्रमा लगाएगा ही नहीं क्योंकि आप बड़े भोले हो पता नहीं उनको क्या दे दो। इसलिए महादेव की प्रदक्षिणा बंद हो गई। एक बार लगी केवल गणपति महाराज ने लगाई उसके बाद प्रदक्षिणा बंद हो गई। कार्तिकेय जी श्रीशैलम चले गए। अब यहां पर प्रजापति विश्वरूप जी के दो कन्याएं थी रिद्धि और सिद्धि। नारद जी गए। नारद जी ने जाकर कहा कि मैं कुछ प्रयोजन से प्रजापति जी आपके यहाँ आया हूं। इतने में प्रजापति जी बोल पड़े कि मुनिवर श्रेष्ठ आप देव मुनि हैं आप मेरी पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर बताइए।
नारद जी ने कहा इसलिए तो आया हूं मैं कि मेरी 2 पुत्रियां हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए कि 2 पुत्रियां, पुत्र भी 2 हैं। इतने में प्रजापति कहते कि नहीं, मैं दोनों पुत्रियां एक ही वर को ब्याहूंगा। नारद जी ने कहा कार्तिकेय भगवान तो एक को संभाल ले सकते हैं, 2 को संभालने का कार्य तो गणपति जी कर सकते हैं, गणेश जी के लिए सही रहेगी। इतने में विश्वरूप जी ने कहा पर मेरी एक शर्त है। नारद जी ने कहा क्या? कि मेरा जमाता ऐसा होना चाहिए जो 5 व्यक्तियों में 10 व्यक्तियों में बैठे तो सबसे अलग लगना चाहिए कि हाँ कुछ बैठा है, ये कोई व्यक्ति दमदार बैठा है। नारद जी के असो बेटे जो तो कि न उठानो पड़े, घणो बैठे हो, बसोच पति है, चिंता मत करो आप। फिर विश्वरूप जी कहते कि मेरी पुत्रियां धीरे बोलती हैं तो वर ऐसा होना चाहिए जो ऊंचा सुने। नारद जी के कान तो हुपड़ा हरे का है, चिंता ही मत करो आप, कतरी धीरे बोले सब सुन लेगा ये। और मेरी पुत्रियों को भोजन बनाने का बड़ा शौक है, तो भोजन खाने का भी शौक होना चाहिए और सूंघ कर बता दे कि भोजन अच्छा बना। नारद जी के वैसे नाग अतरी लंबी है कि पुत्रियां आपकी वणी कमरा में भोजन होना का, यहाँ से बैठो बैठो होंगी न होते देगा कहीं मन। आप चिंता ही मत करो, वर बड़ा सुंदर है। रिश्ता तय कर दिया गया। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आ गए, भगवान शिव से कहा गणेश जी का विवाह विश्वरूप जी, प्रजापति विश्वरूप जी की पुत्री रिद्धि सिद्धि के साथ मैं तय कराया हूँ, विवाह की तैयारी करो। आज सुंदर बारात सजी है, गणपति महाराज के संग सारे देवता हुए हैं, बारात लेकर के चले हैं। देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर को, स्वामी तुमसे बढ़ कर को। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर को, देवा तुमसे बढ़ कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ कर को, स्वामी हमसे बढ़ कर। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर को, देवा तुमसे बढ़ कर को। महिमा बड़ी है दर्शन की, अद्भुत रूप ये काया तारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी चाहो मन की, जो भी चाहो मन की, हो जो भी चाहो मन की। गणपति बप्पा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर को, स्वामी तुमसे बढ़ कर को।
के इस वेश में से बगुला भक्ति भी मिलते गए। ऐसी बदल करी जो अपना जो भगवान को चलते गए। जो भगवान को चलते गए। तुमसे बढ़कर गो देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर गो देवा तुमसे बढ़कर गो देवा तुमसे बढ़कर गो देवा तुमसे बढ़कर बोलिए गजानंद महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। आइए, गणेश जी महाराज का विवाह हो रहा है, 5 मिनट का समय, फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। हम कल अष्टविनायक की कथा भी सुनेंगे। अष्टविनायक बड़ी सुंदर कथाएं आ रही है कल, जीवन में उतारने वाले जीवन धन्य हो जाएगा। आइए गणपति महाराज का विवाह करते हैं, उसके पश्चात आगे। कि सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे। कि सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे। हरे भजियो मदार टोटो ना पड़े रे। हरे भजियो मदार टोटो ना पड़े झोपड़ी रे आप तो बिना जो मगला पाए मन एक ओवरो दे दे मन एक ओवरो दे दे। अरे परियो बनार टोटो ना पड़े रे। हरे भजियो मदार टोटो ना पड़े रे। सेठ दे दे प्यारा मालिक दे दे।
परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। अरे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। गोकुल उपन्यो रे सवरिया मथुरा जायो ने गोकुल उपजो रे सवरिया। मथुरा जायो ने गोकुल उपन्यो रे सवरिया। जायो ने गोकुल उपजो रे सवरिया। यशोदा लाया दादा नंद गिरी गोदिया दे दे सावरिया सेठ दे दो मालिक दे दो तारे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। के कोनी आकड़ी रे सवरिया। मारे बाबा ने कोने आलड़ी रे सवरिया। आप तो आरोगो सपने को मन एक निवालो दे दे सावरिया। सेठ दे दे मंडी प्यारा मालिक दे दे। अरे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। अरे परियो भंडार टोटो ना पड़े रे। कई करे तो लेके गणो इतरावे। जेल में जन्म लेके गणो इतरावे। जन्म लेके गणो इतरावे। जन कहे करी दो कह कर दो।
बोलिए शिव शंकर भगवान। आज गणपति महाराज अन्न धन दान किया है, कन्याओं को प्रदान किया है, विदा करी है। आगे एक लीला आई है। अब ताड़कासुर का जो वध कार्तिकेय भगवान ने किया था, उसके तीन पुत्र ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विधुन्माली, इन तीनों ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी से तब किया, वर प्राप्त किया कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकता, कुछ और वर मांगो। तो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि हमें 3 पूरियां प्रदान करो, लोहे की, तांबे की, सोने की। 3 पूरियां मिल गई। अब फिर वर प्राप्त किया कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, वरना नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तीनों ने निश्चय किया कि हम कभी एक साथ इकट्ठे होंगे ही नहीं, तो मरेंगे ही नहीं। तीनों अपनी अपनी पुरियों में जाकर रहने लगे। आज अपनी अपनी पुरी से निकल करके संतों को सताते, देवताओं के ऊपर आक्रमण करते, भक्तों की हत्या करते। सारे देवता महादेव के समीप गए, प्रभु उपाय कीजिए। ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विधुन्माली तीनों ने बड़ा ही उपद्रव मचा रखा है पृथ्वी लोक पर। उनका उद्धार कैसे हो? आज भगवान ने 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित किया। 33 कोटि देव, देखो हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ को नहीं। 33 करोड़ करवा को काम करने करियो आपा ने। भगवान राम आपा ने हिकावा आया कि राम बन करके कैसे मर्यादा में रहा जा सकता है। अभी हिक्या तो कोने को मंदिर बड़ी। तो साईं बाबा आया कि सबका मालिक एक है, लड़ो मती, सबका मालिक एक है। बात वणा की तो कने हमजी को नोना को एक और मंदिर बने इनके मुँह तो साईं बाबा ने मान। कोई बेरोजी ने मानी रो, कोई सगस बाबू जी ने मानी रो, नाना प्रकार का भूत प्रेत भी देवता करी करे। 33 कोटि देवता है, परमेश्वर एक है। अब थोड़ा साल पहला या BSNL की लाइन पहला से थम्फोन की लाइन थम्बा पे आती थी, आप सबने ध्यान होगा। थोड़ा वर्ष पहला उन्हें लाइन ने आना ने कहीं करियो जमीन में गाड़ दी। अब जमीन के अंदर गाड़ी रोड के पास में, तो वो वहाँ पत्थर भी लगाया। आप कहते भी खेड़ा देवत पूछता होगा, माँ कहते भी पूछे। तो खलची में साइड में रोड के बगले जो जगह थी उनमें गाड़ी ने पत्थर लगाया। पत्थर जो लगाया भी सफ़ेद कलर का था, काला कलर का था, लाल कलर का था, हरा कलर का था और भगवा कलर का, सिंदूरिया कलर का भी था। तो माँ के जो गांव के बाहर, इस गांव के बिल्कुल समीप में रोड के पास में एक सिंदूरिया कलर को पत्थर तो ये खेड़ा देवत पुजवा ज्ञाना करने और उनके और सिंदूर रगड़ी ने पन्नी को पट्टो चिपकाया न। हर साल पूजी रहे उन्हें, हर साल पूजे उनके भगवान। मन के ये कैसा भगवान है कि पहला इन्हें अटिया कुमारा की हाथ को एक मरी गयो तो वो बेवाड़ी मिलियो। मन के बेवाड़ी मिलियो न वोटे आगे लिखी रहे लोड क्या 4 किलोमीटर न अटे लिखी। फिर अंत्य आगे वाला पे लिखी रहे लोड क्या 2 किलोमीटर। 3 वारा पे थाने हिंदू लगे मिलियो न पन्निक पाटो ले गई मिलियो। यानी देवता अधिक आपा न करे, परमात्मा ईश्वर तो एक हेला करवा को काम आपा न करे। 33 कोटि देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। ये मिलाकर के 33 कोटि देवता होते। ये सभी अदिति की संतान है, महर्षि कश्यप के पुत्र है। आज 33 कोटि देवता को एकत्र कर महादेव ने कहा तुम सब बन जाओ पशु, तुम सब बन जाओ पशु और मैं तुम्हारा बन जाता हूं पति। मैं तुम्हारा बन जाता हूं पति, यानी उन सब में बड़ा बैल वृषभ
भगवान महादेव बन गए। भगवान का नाम हो गया पशुपति नाथ। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय। देवताओं का आदेश दिया कि तुम तीनों पुरियों में जाकर के दौड़ दौड़ करके विधुनमाली, कमलाक्ष, ताड़काक्ष को दौड़ा दौड़ा कर एक जगह लाओ। पशु जाकर तीनों पुरियों में दौड़ने लगे, उपद्रव मचाने लगे। देवता के रूप में पशु उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तीनों राक्षस भागकर एक जगह आए। वहां पर महादेव ने कमलाक्ष और ताड़काक्ष को अपने दोनों सिंगों से उनके पेट में सिंग लगा करके मार दिया, और लेकिन विधुनमाली नीचे से निकल गया। उसने अपने पास रखे फरसे से महादेव की गर्दन काट दी। गर्दन तो जाकर गिरी नेपाल में और धड़ रह गया केदारनाथ में। धड़ रह गया केदारनाथ में और गर्दन जाकर के मस्तक गिर गया नेपाल में। उसी समय महादेव ने भद्र महाकाल का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से विधुनमाली का वध कर दिया। तीनों देवताओं को उद्धार कर सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, तीनों राक्षसों का कल्याण किया। सभी ने जय जयकार करी है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव शंकर महादेव की जय। सभी ने जय जयकार करी, पुष्पों की वर्षा करी है। आज की कथा विराम की तरफ। कल हम रुद्राक्ष की महिमा श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन में से कौन कौन सी अमूल्य वस्तुएं निकली, महादेव के ऊपर दूध से अभिषेक क्यों होता है, उसकी कथा श्रवण करेंगे। कल अन्य भक्तों की गाथाएं श्रवण करेंगे। ठाकुर जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इसके बारे में हम कल कथा में श्रवण करेंगे। महादेव को तुलसी, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाई जाती है रविवार के दिन। क्षमा आपको बोलिया भी कौन देव, फिर कहता कि महाराज की ठाकुर जी के नहीं चढ़े, मने क्यों तो नहीं समझ में आए तो पूछ लाई जाए। अब मैं जल्दी, महादेव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। ठाकुर जी को तुलसी का भोग क्यों लगता है, ये हम श्रवण करेंगे। रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती, इसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। महादेव को शंख का जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। शंख घर में रहता है तो कौन कौन से रोगों की मुक्ति होती है, हम ये श्रवण करेंगे। रुद्राक्ष हमारे जीवन में कौन कौन से कार्य जो रुक रहे उनको सिद्ध कर सकता है, हम ये श्रवण करेंगे। कल हम अन्य देवताओं के संग भगवान के महादेव के स्वरूपों का वर्णन कल श्रवण करेंगे। कल भक्तों की महिमा भी हम श्रवण करेंगे। इसलिए समय से सभी पधारे, अधिक से अधिक संख्या में पधारे और कथा का धर्म लाभ लेवे। महादेव की कथा बड़े जन्म जन्मांतर का पुण्य जागृत होता है, तब जाकर के मिलते हैं, तब जाकर के श्रवण करने को मिलते हैं। आपके गांव में शिव शंकर महादेव की यह कथा हुई है, इसका सौभाग्यशाली हैं आप जो महादेव की कथा और महादेव के साक्षात स्वरूप का प्रदर्शन कल महादेव ने दिया। गंगा को प्रकट कर आपके कार्य सिद्धि भी हुई है। अतः समय से सभी पधारें, कथा को श्रवण करें। आइए हम आरती के बेला में प्रवेश करते हैं। जो जो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जावें। महादेव के चतुर्थ दिवस आरती में हम प्रवेश करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं नदीयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी
द्वयभुज चारि चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। बोले दशी भुज अति सोहे। हर तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला हर मुंड माला धारी। बोले मुंडी माला धारी। हर चंदन मृद मद चंदा, चंदन रघि मदि चंदा, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबरे पीतांबरे बहकांबरे अंगे। बोले काशी में विश्वनाथ विराजे नंदू ब्रह्मचारी। बोले नंदू ब्रह्मचारी। हितौत दर्शन पावत, प्रतिदिन भोग लगावत। प्रतिदिन भोग लगावत। महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नरे गावे। के घर लक्ष्मी आवे। जो सच्ची मन से जावे। के आनंद होई जावे। वो कहत शिवानंद स्वामी भजत करागर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी दारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम
ओम हर हर ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोलिए शिव महापुराण की भोलेनाथ की महाकाल महाराज की चार भुजानाथ की बजरंगबली महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की सावलिया सेठ की भोलेनाथ की जय जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं स्वयं आत्माभिवन्दनं आशोत्तरणं ज्वालामालिन्यै नमो नमः अस्ते ताण्डूलवृषभान्नादाय वैदोक्तमन्त्रवृषभाञ्जलिं पठेयुः ॐ जदनेनाजत्नामाय जन्तदेवास्तानि धर्मा निप्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तचतरपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्ववर्णाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्ववर्णो दधातु कुबेराय वैश्ववर्णाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति स्वामराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्तायाम् एतराडिति ततप्पेष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारोर्मरुतस्यावसंग्रहे आविच्छदस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति ॐ विषभातश्चक्षुरो तद्विषभातो मुखो विषभातो बाहुरो तद्विषभातसभात संबाहुव्यान्धमति सन्पाततरेर्त्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ भगवते कात्यायनेश विद्महे कन्याकुमारीश धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो रौद्री प्रचोदयात् ॐ षडाननाय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि ॐ कार्तिकेय प्रचोदयात् ॐ
शैलाधरपुत्राय विद्महे शिववाहनाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् विषदन्ताय च विद्महे शिव आभूषणाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दशरथाय च विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमन युधा सुमन सुगंधि सुजा पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार जिनके सुंदर नाम से पूर्ण हो ये सब काज ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं दोनों हाथ प्रभु जी नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं दोनों हाथ हर देवों के तुम देव हो कालों के महाकाल संकट से रक्षा करो हे शंभु महाकाल प्रभु जी संकट से रक्षा करो हे शंभु महाकाल शिव समान दाता नहीं विपति विदारन हार लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के अजवार प्रभु जी लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के अजवार अरे बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई बाबा के सरदार में मैया कहे सो होय प्रभु जी बाबा के दरबार में मैया कहे सो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय भगवते श्री शिव महापुराण दिव्याय श्री ठाकुर जी महाराजाय आवाहित प्रतिष्ठित देवताय चरणारविंदे वैदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करिए ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे भोले बाके बिहारी लाल की जय सावरिया सेठ की जय मोर मुकुट बंशी वाले की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की पशुपतिनाथ महादेव की महाकाल महाराज की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर मनोकामनाएं पूर्ण कर सबका भला कर हर हर महादेव हर। देखो कथा का यदि आनंद आ रहा हो तो बार जय भी माने बोलियो सब माने कर लियो है। एक बार जोर से जयकारा भगवान का अभिवादन स्वरूप बोलिए शिव शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय हो, बजरंगबली महाराज की।